अच्छा, वो पूछना ये था कि जिस लड़की के घर वाले आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं, उससे भी पूछा है कि वो इस शादी से खुश भी है या नहीं, या फिर सिर्फ अपने लिए ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है? मेरी अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई। क्यों? गूंगी है क्या? जी, मैं सुन भी नहीं सकती। सब हमेशा लड़की की खुशी के बारे में क्यों पूछते हैं? कोई कभी लड़की से क्यों नहीं पूछता कि वो खुश है या नहीं? हेलो, क्या अभी? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे बीच में सब कुछ इतना जल्दी हो गया। अभी ही तो हम मिले थे और अब हम अपने अपार्टमेंट में हैं, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। फिर इस सब की क्या जरूरत है? आपने तो यहाँ से चले जाना है और आपकी जॉब भी नहीं है यहाँ पे। मैं खुश हूँ। मैं बस चाहता था कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो। मेरी जिंदगी में कुछ भी अचीव करना हो तो मैं अपने जोरे बाजू से हासिल करूँ, जो कभी भी तुम पर या तुम्हारी फैमिली पे किसी किस्म के दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहता था कि जाने से पहले तुम्हारा ये डर निकाल के जाऊं। Thank you. It means a lot. कभी किसी ने कुछ किया नहीं ना तो it's a little overwhelming. जब इसे इतना रो रही हो तो एयरपोर्ट पे कितना रोगी? आपकी फ्लाइट हो गई? हाँ, 28 की रात 10 बजे। हाय, हम जुदा होने वाले हैं। I love you. Thank you. इसका जवाब थैंक यू थोड़ी होता है। कुछ स्पेशल केसेस में यही होता है। स्पेशल केसेस में तो जवाब बहुत एलैबोरेटिव हो जाता है, जैसे कि आई लव यू टू, तुम्हारे बगैर मुझसे एक पल नहीं गुजरा जाता। और क्या होता है, तुम्हारी आंखों में मुझे अपनी पूरी दुनिया नजर आती है। बस 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 बस, मुझसे इतनी रोमांटिक बातें बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त नहीं होती या शर्म आ जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो रोमांटिक बातें सुन के शर्मा जाए। अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जिंदगी में पहली बार किसी को देखकर अपनी दुनिया का जमीन और आसमान एक होता देखा है। इसका मतलब जानती हो तुम? इसका मतलब ये है कि आसमान की ऊंचाइयों से ऊंचा, जमीन की गहराइयों से गहरा है मेरा प्यार तुम्हारे लिए। अब नजरें हटा दो, वरना मोहब्बत इश्क के दर्जे पर फाइज हो जाएगी मुर्शिद। अच्छा, तुमने तो कहा था कि 2 बातें करो, ये तो एक बात भी मुकम्मल नहीं हुई और शर्मा गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब कुछ इसलिए था ताकि आप अपना पॉइंट प्रूव कर सकें? हरगिज नहीं, तुम्हारे लिए कहा हुआ हर लफ्ज मेरे लिए ईमान का दर्जा रखता है। तुमसे झूठ बोलकर मैं काफिर नहीं होना चाहता।
ना वैसे कि आपने सारे केसेस कैसे जीते हैं? एक तो हमारा ये प्रोफेशन हमें झूठा साबित करके ही छोड़ेगा। लेकिन तुम मुझसे कभी झूठ ना बोल। क्यों? मुझे कोई लेवरेज नहीं। बिल्कुल नहीं, ना झूठ की और ना ही धोखे की। बहुत अच्छा लॉयर हूं मैं, तुम्हें बेवफाई और धोखे के जुर्म में सारी जिंदगी के लिए जेल करवा दूंगा मैं। बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यार तुम में तो जज्बात है नहीं, सारी कसर मुझे ही पूरी करनी पड़ती है ना। हाँ। क्या आप लोग इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं भाई साहब? लीजिए ना, मैं आपको खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी, ये याद रखिएगा। चले ये प्लीज लीजिए। भाभी आपने बिला वजह इतनी जहमत दी है। आंटी आप बैठे ना, मैं सर्व कर देती हूँ आपको। खूब प्यारा है। आलम साहब, मेरा ख्याल है ज़ैन के बाहर जाने से पहले निकाह की डेट फिक्स कर लिया है, जो आप लोगों को मुनासिब लगे, ताकि उसे पता हो कि उसने इस डेट से पहले पहले वापस आ जाना। ये तो बिल्कुल सही कहा, मुझे भी टाइमलाइन मिल जाएगी तैयारी की। आप तो जानते हैं भाई साहब, ये शादी ब्याह के मामला तो औरतों को ही निपटाने पड़ते हैं, मर्द तो बस ऐन मौके पे फंक्शन अटेंड करने आ जाते हैं। खैर मेरे पास तो आपा हैं, शी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक कह रही हैं। मोहसिन बेटा क्या ख्याल है तुम्हारा? अंकल मेरे ख्याल से ज़ैन ही बेहतर बता सकते हैं कि शादी के लिए कौन सी डेट ठीक रहेगी। आई गेस इस साल की तो सारी छुट्टियां वो यूटिलाइज कर चुके हैं। उसकी आप फिक्र ना करें, वो हमारी जिम्मेदारी है। और वैसे भी ज़ैन अभी आ जाएगा तो सही बात कर लेंगे। और एक बात और, डेट फिक्स होते ही ईमान से कह दीजिएगा कि वो छुट्टियां ले ले, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं सारी शॉपिंग उसकी मर्जी की कराऊं, जो वो चाहे उसको दिलाऊं। अरे भाई, ये शॉपिंग वगैरह तो इंशाल्लाह होती ही रहेगी। फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि ज़ैन के जाने से पहले क्यों ना इनका निकाह कर दिया जाए। भाई मैं लंबी एंगेजमेंट्स के हक में नहीं हूँ, खामखा बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, और फिर मेरी तबीयत भी अब ज्यादा इंतजार के हक में नहीं। क्यों शहजाद? जी अल्लाह आपको जिंदगी दे, लेकिन रुखसती के बगैर निकाह का तजुर्बा हमारा बहुत बुरा रहा, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। अरे भाई साहब, वैसे तो खैर आपकी बेटी है, आपका जाती मामला है, लेकिन डरने की क्या जरूरत है। और यूं भी ज़ैन ने जो अपार्टमेंट लिया है, इसमें ईमान बराबर की हिस्सेदार है। बैठो बेटा बैठो। ये भाई साहब, मैंने कारी साहब से ना कुछ डेट्स के बारे में पूछा था, ये आप देख लीजिए। लो, मेरी शादी है और मुझसे आपने डिस्कस भी नहीं किया ये सब। आपसे जो पूछना था ना, हमने पूछ लिया। अब आप आराम से बैठिए। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी ईमान को लेके शॉपिंग के लिए निकल जाऊँ। भाई मुझे तो 20 नवंबर की डेट ठीक लग रही है। क्यों ज़ैन, तुम क्या कह रहे हो? जैसे आपकी मर्जी। चलें भाई, बहुत मुबारक हो। शाइस्ता, मुंह मीठा कराओ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं।